खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और आज हम मॉडल कॉलोनी चर्च में हैं, बैप्टिस्ट चर्च में हैं और आज हम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट फ़र्रुख फ़खर इमैनुअल। आइए हम इनसे बात करते हैं। Good evening, everyone. My name is Farooq Fakhar Emmanuel and I'm from Be the Light TV. आज हम जो हैं वो मॉडल कॉलोनी बैप्टिस्ट चर्च में हैं और यहाँ पर संडे स्कूल का क्रिसमस प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद हो रहा है, तो आज हम इसको जो है वो कवर करेंगे। खुदावन यस्सु के जलाली नाम में आप तमाम को मसीह यस्सु में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर इकबाल एम खोखर है और मेरा चर्च का जो ताल्लुक़ है वो डिवाइन चर्च से है। खुदावन का बड़ा शुक्र करते हैं क्रिसमस के मौका पर तमाम मसीह बरादरी और तमाम देखने वालों को क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ मुबारक हो। क्रिसमस का मैसेज जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावन यस्सु अल मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, आज के दिन उसकी पैदाइश हुई और वह आसमान से ज़मीन पर इसलिए आया ताकि तमाम बनीनो इंसान को निजात बख्शे। और क्रिसमस का मैसेज यही है जो पूरी कौम को मैं देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जो सुलह का, सलामती और मोहब्बत का दर्स दिया, वो आज के दिन हम पूरी दुनिया को, तमाम देखने वालों को हम मोहब्बत का, सुलह का, सलामती का दर्स का पैगाम देते हैं कि मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन पैदा हुआ है और जो हमारी ज़िंदगियों में एक नई खुशियों को लेकर आया ताकि हम निजात पा सकें। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी इस मैसेज को देखते हैं आज के दिन पूरे तौर पर खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी ज़िंदगी दें ताकि वह आपकी ज़िंदगियों में आए और उसके आने से आप मोहब्बत को, सुलह को, सलामती को पाएंगे और बीमारियों से निजात पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद यही है कि लोग बीमारियों से शिफा पाएं, बदरू गिरफ्तों से आज़ाद हों। सो अगर आप किसी भी मुश्किल मुसीबत में हैं, निजात पाना चाहते हैं, सो क्रिसमस के मौका पर आपके लिए मौका है कि आप यीशु मसीह को आज के दिन कबूल करें और उसके वसीला से आप निजात पा सकें। खुदावन यीशु के नाम से आमीन।
आप सब बच्चों के प्रोग्राम में आए शिरकत करने के लिए। और बच्चों ने साल भर मेहनत की है, साल भर ये आते हैं संडे स्कूल में, सीखते हैं, खुदा का कलाम सीखते हैं, खुदा के बारे में सीखते हैं। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। आप सब एक्साइटेड है इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए? चलिए ठीक है, अब मैं एक एक करके, मेरे पास के पिंक हाउस के बॉयज़ हैं, तो मैं अपने बॉयज़ को बुलाऊंगा, ठीक है, और ये आके आपके सामने परफॉर्म करेंगे जो जो इन्होंने सीखा है, ठीक है। तो पहले हम बुलाते हैं रोइस को। रोइस आएंगे। गुड इवनिंग। मैं आपको लव जॉय सुनाऊंगा। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट सुनाऊंगा। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। वेरी गुड। गुड इवनिंग। मेरा नाम है एलेक्स असलम। मैं आपको 10 काम सुनाऊंगा। एक, खुदा को मानना, अपने लिए तलाशी मूर्त न बनाना, बेफायदा खुदा का नाम न लेना, सब दिन को पाक न मानना, माँ बाप की इज्जत करना, तू खून न करना, तू ज़ना न करना, तू झूठी गवाही न देना, तू लालच न करना, तू लालच न करना, तू चोरी न करना। चलो गुड इवनिंग। मेरा नाम अरीब है। मैं आपको कुछ खबरी का सुनाऊंगा। चलिए सुनाए। खुदा मुझसे प्यार करता है। खुदा मुझसे प्यार करता है। थोड़ा जोर से। खुदा मुझसे प्यार करता है। वेरी गुड। मैं गुनहगार हूँ। मेरे लिए मुँह है। मसीह मेरे लिए मुँह है। मसीह मेरे लिए मुँह है। मैं उसे कबूल करता हूँ। मैं उसे कबूल करता हूँ। मैं बच गया। मैं बच गया। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही क्यूट और शरारती बच्चे हैं। एलेक्स लॉरेंस आएंगे। शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग। मेरा नाम एलेक्स लॉरेंस है। मैं आपको शरीयत के 5 किताबों के नाम सुनाऊंगा। पैदाइश, करोच, एबार, गिनती, इस्तिस्ना। नाम सुलेमान आरिफ है। मैं आपको 10 से काम सुनाऊंगा। 10 से काम। एक, खुदा को मानना, अपने लिए तराशी मुर्रा न बनाना, बेफायदा खुदा का नाम न लेना, सबक के दिन को पाक मानना, माँ बाप की इज्जत करना, तो खून न करना, तो ज़ना न करना, तो चोरी न करना, तो झूठी गवाही न देना, तो लालच न करना। वेरी गुड। कैसे हैं आप सब? चले, मेरे पास सिर्फ गर्ल्स के नेम है और पिंक हाउस और वाइट हाउस की गर्ल्स हैं। ये आएंगी और जो जो इन्होंने इन दिनों में प्रैक्टिस किया है ये वो सुनाएंगी। तो सबसे पहले मेरे पास जॉयस हैं। I will tell you Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness. Even though I walk in the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.
You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. आपने अपनी तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, क्योंकि आप लोग आज इनके लिए यहाँ पे आए हैं। और मेरे पास जो नेक्स्ट हैं वो हैं रिनेस्मी रेगन। वो आएंगी और वो आपको एक वर्स सुनाएंगी। गुड इवनिंग। मेरा नाम रिनेस्मी है। मैं आपको आयत सुनाऊंगी। मत्ती की अंजील पहला बाब 18वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, जबकि उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनका इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदूस की कुदरत से हमला पाई गई। मत्ती की अंजील पहला बाब 18वीं आयत। अब हमारे पास फीबे आएंगी और वो भी आपको एक वर्स सुनाएंगी। मेरा नाम फीबे और मैं आपको आयत सुनाऊंगी। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 16 है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उसमें ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 16 है। गर्ल्स में एक बॉय का नाम भी आ गया है, कोई बात नहीं। जोएल रॉबिन आएंगे और वो भी वर्स सुनाएंगे आपको आके। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम जोएल रॉबिन है। मैं आपको आज सुनाऊंगा। मत्ती की अंजील पहला बाब 23 आयत। देखो, एक कवारी आमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मत्ती की अंजील पहला बाब 23वीं आयत। कौन सी आखिर में यमाइमा आएंगी और वो भी आपको कुछ सुनाएंगी। वो खुद बताएंगी कि वो आपको क्या सुनाएंगी। Good evening. My name is Umayma. I will tell you disciples' name. Disciples' name: Simon Peter, Andrew, James, John, Philip, Matthew, Bartholomew, Thomas, James, Thaddeus, Thaddeus, Simon, Judas. Good evening. मैं आपको फ्रूट और हॉली स्पिरिट सुनाऊंगी। साइमन पीटर, एंड्रयू, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम यमीमा है। मैं आपको आयत सुनाऊंगी। लूका की अंजील 2 बाब 14 आयत। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। लूका की अंजील 2 बाब 23 में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम मास्टर है। मैं आपको एक आयत सुनाऊंगी। याना 3 बाब 16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इकलौता बेटा बल दिया, ताकि जो कोई इस पर मान लाए हलाक न हो। आमीन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम तेरिस्टिया। मैं आपको 10 से काम सुनाऊंगी। एक खुदा को मानना, अपने लिए तेरा शमूरत ना बनाना, बेफायदा खुदा का नाम ना लेना, सब को पाक मानना, माँ बाप की इज्जत करना, खून न करना, ज़िना न करना, तू चोरी न करना, जो दुआ न देना, तो लालच न करना। साया 9 बाब 6 और 7 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ
और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीम मसीह खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। इसकी सल्तनत के अकबार और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेंगे और अदालत और सदाकत से इसे क़याम बख्शेंगे। रब्बुल फाश की गयूरी ये करेगी। ईसाया 9 बाब 6 और 7 है। मेरा नाम जसपा, मैं आपको आज सुनाऊंगा। मत्ती की इंजील पहला बाब 23। देखो एक बार हमरा होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम मैनमेन रखेंगे जिसका तर्जमा खुदाम है साथ। Thank you, Lord, for making me eyes and nose, hands and feet. Eyes and nose, hands and feet. Ear to ear and mouth to speak. Ear to ear and mouth to speak. And a heart that beats for me. And a heart that beats for me. Please say thank you, Lord.
मेरा नाम मुबशरा परवीन है। मैं अजीज़ाबाद में रहती हूँ और मेरा ताल्लुक़ दीनी रिवाइवल चर्च से है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। माय नेम इज शमरोज इलियास। मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। कितनी अच्छी घड़ी है ना मेरे पास है। पापा ने तो कहा नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा लाजमी। वो अपने कजन के पास गया, उसने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और इब्राहिम उसके पास है। मैंने कहा देखो मेरे पापा ने मुझे नई घड़ी ला के दी है, लेकिन पापा ने कहा किसी को बताना नहीं। और थोड़ी देर के बाद उसे एक और अपनी कजन नजर आई। उसने कहा मरियम मेरी बात सुनो, जल्दी आओ जल्दी आओ। और मरियम उसके पास है और मरियम को कहा मरियम देखो पापा ने मुझे नई घड़ी ला के दी, लेकिन पापा ने कहा कि किसी को बताना नहीं। आपने देखा उस बच्चे के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो कि उसे मजबूर कर रही थी कि वो ये खबर सबको सुनाए। जी क्या खबर, क्या बात थी ऐसी? एक एक्साइटमेंट थी। और क्या है, उर्दू में बताए ना थोड़ा सा। खुशी थी, तजस्सुस था उसके अंदर, खुशी थी उसके अंदर। और वो ये खुशी की खबर सबको बता देना चाहता था। आज हमारे पास एक ऐसा ही बाइबल लेसन है जिसमें से हम सीखेंगे कि कोई एक ऐसी खुशी की खबर भी आई थी जो कि बहुत बड़ी थी। और उस लेसन का नाम है खुशी की बड़ी खबर। और इस कहानी का आगाज होता है नासरत की एक कवारी से जिसका नाम मुकद्दसा मरियम था। मुकद्दसा मरियम एक जगह पर बैठकर शायद कोई काम कर रही थी। और जब वो काम कर रही थी तो खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आकर खड़ा हुआ। और जब वो पास आकर खड़ा हुआ तो उसने कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। और मुकद्दसा मरियम इस सलाम को देखकर और सुनकर घबरा गई कि ये कैसा सलाम। और उसने उससे कहा कि ये कैसा सलाम। और उसने फौरन से पूछा कि ये कैसा सलाम। और फिर उसने बताया कि मरियम खौफ ना कर, खुदावंद तेरे साथ है। खुदावंद की कुदरत और उसका रूह तुझ पे साया डालेगा और तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। और वो इस सलाम को जैसे जैसे सुन रही थी तो हो सकता है उसके जहन में ख्याल आ रहे। और उसने कहा कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है, क्योंकि अभी तो मैं मर्द से वाकिफ ही नहीं हूं। और बहुत सारे ख्याल भी उसके जहन में आए होंगे। लेकिन आखिरकार उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के वाकिफ हो। और उसने उस बड़ी खबर को कबूल कर लिया और वो उसे कबूल करके बैठी। मत्ती की अंजील
जब हम पढ़ते हैं तो उसके उस पहले बात की 18वीं आयत से जो हम पढ़ना शुरू करें तो उसमें लिखा है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह होने ही को थी कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी किसके साथ हो गई? यूसुफ के साथ। मुकद्दस मरियम की मंगनी मुकद्दस यूसुफ के साथ हो चुकी थी। और मुकद्दस यूसुफ के पास जब ये खबर पहुंची तो उसके बारे में लिखा है वो नेक और रास्तबाज था और वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और वो इन बातों को सोच ही रहा था कि रात में ख्वाब में खुदावंद के फरिश्ता ने उससे बात की और उसने कहा, ऐ यूसुफ, जो कुछ तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। और उसे हुक्म दिया गया कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आ। और फरिश्ते ने बहुत जबरदस्त बात की और उसने कहा कि वो बच्चा जो है वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुनाह दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और उस गुनाह की खातिर ही खुदावंद यीशु मसीह मेरी खातिर है, खुदावंद यीशु मसीह एलेक्स की खातिर है, खुदावंद यीशु मसीह नस्मी की खातिर है, खुदावंद यीशु मसीह शारून की खातिर है, खुदावंद यीशु मसीह मुश्ताक की खातिर है, उस गुनाह की खातिर। ये मसला बहुत बड़ा था और इस मसले के हल के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया। प्यारे बच्चों, गुनाह क्या होता है? बुरा सोचना, बुरा बोलना और बुरा करना जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। एक बार फिर करेंगे, गुनाह क्या होता है? बुरा सोचना, बुरा बोलना और बुरा करना जो खुदा की मर्जी के खिलाफ। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम खुदा में लिखा है कि हम सब ही गुनाह में पैदा होंगे। ज़बूर 91 उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ और हम अक्सर गाते भी हैं कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी, हम तो गुनाह में ही पैदा हुए। और रोमियो 3 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मैंने भी गुनाह किया, आपने भी गुनाह किया। हम क्या बुरा सोचते हैं? अक्सर हम बुरा सोचते हैं, हाँ ईद आने वाली है ना, ये जब नए कपड़े पहनकर बाहर निकलेगा ना तो मैं इसके कपड़े गंदे कर दूंगा। हम अक्सर बुरा सोचते हैं, ओहो पैसे कहाँ पड़े हो सकते हैं, मुझे तो वहां से पैसे भी उठाने हैं। हम क्या बुरा बोलते हैं? हम अक्सर एक दूसरे के बुरे बुरे नाम रखते हैं। हाँ, ये जरा बाहर निकलेगा तो मैं इसका नाम बोलूंगा और सब बच्चे फिर इसको तंग करेंगे। हम अक्सर ऐसा कर जाते हैं। हम अक्सर झूठ बोलते हैं। हम अक्सर अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। मामा ने कोई काम कहा है तो भाई बेटा जरा दही ला दो मुझे। हाँ मामा, मैं तो अभी भाई वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मैंने अभी नहीं जाना। हम नाफरमानी करते हैं, हम बोलने से ही नाफरमानी करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि तू अपने माँ और अपने बाप की क्या करना? इज्जत करना। लेकिन हम ये गुनाह कर जाते हैं। हम और क्या बुरा करते हैं? हम अक्सर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। हाँ? हम अक्सर चोरी कर लेते हैं। हम अक्सर स्कूल में बैठे होते हैं तो किसी की पेंसिल हमें पसंद आ जाए तो हम क्या करते हैं? अपने एलची को कहा कि जाओ सारे सूबों में ऐलान कर दो। और उसका एलची अब ऐलान करने के लिए आ, उसने आते ही कहा दब दब दब, सुनो सुनो सुनो, कैसर अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है कि तमाम शहरों और मुल्कों में रहने वाले लोग अपने अपने आबाई इलाकों में जाएं और अपने नामों का इंदराज करवाएं। दब दब दब, सुनो सुनो सुनो। और इस तरह से उसने जगह ब जगह जाकर यह ऐलान तमाम शहरों में जाके कर दी। और जब ये ऐलान मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ने सुना तो वो अपने आबाई शहर की तरफ चलने लग पड़े। और उस सफर में जब वो उसे जारी रखे हुए थे तो हो सकता है मुकद्दसा मरियम ने मुकद्दस यूसुफ से कहा, भाई आपको तो पता है कि मैं सफर नहीं कर सकती, ये इतना तवील सफर है। और आपको पता है वो सफर कितना लंबा था? तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर था जो कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ने करना था। आपके ख्याल में उन्होंने कैसे सफर किया होगा? बताइए। बाइक पर? कैसे किया होगा? ट्रक में?
गाड़ी में, बस में कैसे सफर किया होगा? बाइबल मुकद्दस में कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन हम ख्याल कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने 100 किलोमीटर का सफर जो है वो पैदल किया, या हो सकता है कि उनके पास कोई जानवर हो जिसके जरिए से उन्होंने वो सफर तय किया। लेकिन हाँ, ये बात मुझे पता है कि ये सफर मुकद्दसा मरियम के लिए निहायत ही बहुत तवील और बहुत मुश्किल और कठिन होगा। लेकिन चूंकि कैसर अगुस्तस ने ये हुक्म जारी किया था कि हर कोई अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ जाए, तो उनके लिए भी ये करना जरूरी था। और हो सकता है मुकद्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम को कहते हो, मरियम हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो और हम वहां पर जाएं और खुदावंद हमारे लिए कुछ बेहतर करे। और ऐसा हुआ कि वो जब वहां पर पहुंचे तो कलाम खुदा में लिखा है कि इसके वजह हमल का वक्त करीब आ पहुंचा और मुकद्दस यूसुफ बहुत परेशान हो गए होंगे। वो कभी इस सराय में जाते होंगे, भाई आपके पास कोई जगह है, हमें एक कमरा ही दे दिया, हमने रात ही गुजारनी है बस। नहीं नहीं भाई, ये तो हाउस फुल हो चुका है और हमारे पास बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत शहरों से लोग आए, अब तो हमारे पास रखने की भी जगह नहीं। और मुकद्दस यूसुफ मायूस हो गया और वो वहां से चलकर दूसरे के पास, भाई आपके पास क्या एक कमरा है, हमें सिर्फ रात बितानी है। वो उसने भी कहा नहीं 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 भाई, मैं आपको नहीं रख सकता, कोई भी जगह नहीं है हमारे पास। और मुकद्दस यूसुफ मायूस हो गया और फिर वो शायद और बहुत से लोगों के पास गए। आखिरकार कलाम खुदा में लिखा है कि उन्हें सराय में जगह मिली, ऐसी जगह जहां पर जानवर होते हैं, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश है। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश। अच्छा जी, बहुत से लोग कहते हैं खुदावंद यीशु कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? हाँ, कहां पैदा हुए? तो खुदावंद यीशु कहां पैदा हुए थे वैसे? कहां पैदा हुए थे? चरनी में नहीं हुए थे, यही तो मैं बता रहा हूं। वो सराय में पैदा हुए। उसके लिए दूसरा लफ्ज है तबेला। ठीक है, चरनी उस वक्त का वाकया है जब मजूसी उसको सजदा करने के लिए आए। ठीक है, तो खुदावंद यीशु मसीह सराय में पैदा हुए और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर पैदा हुए। और कलाम खुदा में लिखा है कि उसी इलाके में कुछ चरवाहे थे जो कि रात को अपने रेवड़ की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का नूर उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। और उन्होंने भी शायद ये सोचा, ये अचानक से रोशनी कहां आ गई है, और उनको ये खबर सुनाई गई, डरो मत, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक क्या पैदा हुआ है? मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और ये जब बात उन्हें बताई जा रही थी तो वो चरवाहे बहुत खुश हो रहे थे। कलाम मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इमदादी कुतुब को जब मुताला किया जाए तो पता चलता है कि ये चरवाहे कोई आम चरवाहे नहीं थे। ये चरवाहे उस रेवड़ की गल्लाबानी करते थे जो कि हैकल में जानवर जाया करते थे, और ये रात भर उनकी निगहबानी करते थे। और शायद कितने सालों से ही ये उस मुनज्जी की तलाश में थे कि कब वो आएगा और हमारी ये ड्यूटी खत्म होगी। और मेरा ख्याल ये है कि जब उनको ये खबर मिली होगी कि मुनज्जी पैदा हो गया तो उन्होंने खुशी का नारा लगाएगा, वाह गुड जबरदस्त, क्योंकि हमारी जॉब खत्म हो चुकी, मुनज्जी पैदा हो चुका है। और वो वहां से निकले और उस जगह पहुंचे जहां पर खुदावंद यीशु मसीह थे। प्यारे बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो वो बच्चे नहीं रहे, खुदावंद यीशु मसीह बड़े और आखिरकार वो उस मकसद को पूरा करने में उस वक्त पर पहुंच गए जब उन्होंने इसे पूरा करना। प्यारे बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह ने कितने गुनाह किए थे रोहामा? कितने किए थे? कितने किए थे गुनाह खुदावंद यीशु? खुदावंद यीशु मसीह ने एक भी गुनाह नहीं किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को सलीब क्यों दे दी? आपके और मेरे गुनाहों की खातिर। मैं अक्सर बताता हूँ कि प्यारे बच्चों, बुरा हम सोचते थे
लेकिन कांटों का ताज किसे पहनाया गया? खुदाम यीशु मसीह। बुरे काम हम किया करते थे अपने हाथों से, लेकिन हाथों में कील किसके ठोके? खुदाम यीशु मसीह। बुरे रास्तों पर हमारे पांव जाया करते, लेकिन पांव में कील किसके ठोके गए? खुदाम यीशु मसीह। हम अपने दिल में बुरे इरादे बांधते हैं, लेकिन पसली में भाला किसके मारा गया? खुदाम यीशु मसीह। खुदाम यीशु मसीह ने मेरे और आपके तमाम गुनाहों के खातिर कफारा दे दिया, उसने फिदिया दे दी। कलाम खुदा में इब्रानियों 9 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि बगैर खून बहाए और खुदाम यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत खून बहा दिया ताकि हम मुआफ कर दिए जाए, हम बचाए जा सके, हम बचाए जा सके। और खुदा ने हमसे ये मोहब्बत रखी, और खुदाम यीशु मसीह ने जब ये कुर्बानी दी तो ये मुकम्मल कफारे की कुर्बानी। और जब हम इस बात पर यकीन रख लेते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर दी, और हम उसे अपने दिल में आने की दावत दे देते हैं और हमारा ईमान उस पर आ जाता है, तो फिर वो हमारी जिंदगी का हकीकी बादशाह बन जाता है। और यही बात शायद सबको बताने की जरूरत है। और ऐसा हुआ कि कलाम खुदा में लिखा है कि यकायक आसमान से एक लश्कर, आसमानी लश्कर गुनगुनाता हुआ आया, और उन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज में और बहुत खूबसूरत सुरों से एक नगमा गाना शुरू किया। और वो नगमा ये था कि आग बाला पर खुदाबंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुना। क्या खूबसूरत मंजर होगा ना वो, जब फरिश्ते ऐसे आसमान से आ रहे होंगे। जरा सोचिए, आसमानी लश्कर का एक गिरोह गुनगुनाता हुआ आ रहा है। अगर मैं और आप उसे देखते तो कितना खूबसूरत होता। हम फरिश्तों को उड़ते हुए देखते हैं और ये गीत को सुनते, और ये एक अहम पैगाम था जो कि इस खुशी की खबर को फैलाने के लिए बहुत अहम था। आपने देखा कि हर कोई खुशी की खबर को फैलाने के लिए कोशा था। फरिश्ते ने खुशी की खबर मुकद्दसा मरियम को दी, फरिश्ते ने खुशी की खबर मुकद्दस यूसुफ को दी। उसके बाद आप देखते हैं फरिश्तों ने खुशखबरी चरवाहों को दी, और फिर आसमानी लश्कर खुशी की खबर को पूरी दुनिया में आम करते हैं। और आज मैं और आप इस खबर को, जो कि बड़ी खुशी की खबर है, और खुशी की खबर क्या है कि मैं और आप तो गुनहगार हैं, लेकिन खुदाम यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर और आपके गुनाहों की खातिर आया। खुदाम यीशु मसीह हर काले इंसान के लिए आया, खुदाम यीशु मसीह हर गोरे इंसान के लिए आया, खुदाम यीशु मसीह हर छोटे इंसान के लिए आया, खुदाम यीशु मसीह हर मोटे इंसान के लिए आया, खुदाम यीशु मसीह हर बड़े इंसान के लिए आया, खुदाम यीशु मसीह हर तरह के लोगों के लिए आया। प्यारे बच्चों, आज हमें जरूरत है कि हम ये खुशी की खबर तमाम लोगों तक पहुंचाएं। हमने आज बाइबल लेसन में देखा कि हर तरह के लोग इस खुशी की खबरी में इन्वॉल्व किए गए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी इस खबर को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, और ताकि आप उनको बताकर उसकी बादशाही में बहुत सारे लोगों को लेकर आने वाले हो सकें। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर ही आप हकीकी क्रिसमस को जान सकेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को सलाम। मेरा नाम एल्डर शहजाद भट्टी है। मेरा ताल्लुक़ दी डिवाइन चर्च मिनिस्ट्री से है। मेरी तरफ से आप सबको देखने वालों को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जिसको आंसर आए वो अपना हैंड रेस करेगा, ठीक है।
मत्ती की अंजील में से क्वेश्चन नंबर 16 और कौन सा है 26। क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके लिए, नबी की मार्फत कंवारी के बारे में क्या कहा गया है? देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। क्लैपिंग, इन्होंने सही जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मजूसी पूरब से क्या कहते हुए यरूशलेम तक आए थे? यहूदा का बादशाह कहाँ पैदा हुआ है? यहूदियों का बादशाह कहाँ पैदा हुआ है और वो उसे क्या करने आए थे? सजदा। एक बात कह दूं, प्लीज आप लोग ना बोलें, अभी आपका टाइम नहीं है, जब आपका टाइम होगा तो आप सब बोलें। तो हम साहिल के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन ये है कि यूसुफ मिस्र से वापस कब आया बच्चा और उसकी मां मरियम को लेकर? जब नाम लिखवाने का हुक्म जारी हुआ था। मेरे ख्याल से ये गलत है, सोच लें आप लोग। जब हेरोदिस बादशाह मर गया था। जब हेरोदिस बादशाह वफात पा गए या मर गए। बहुत शुक्रिया, आपके 3 सवाल पूरे हुए। अभी आएंगे सेकंड ग्रुप। तो पहले आप सब अपना नाम बता दें। गुड इवनिंग, मेरा नाम इजाज है। गुड इवनिंग, मेरा नाम जैसिका आरिफ है। गुड इवनिंग, मेरा नाम आकाश असलम है। गुड इवनिंग, मेरा नाम फिलिपा जब्बार है। गुड इवनिंग, मेरा नाम दाइम रोबिन है। आप अपना एनवलप ले लें और मिस रीमा को दे दें। नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। सब सवाल को गौर से सुने और फिर जवाब दें। बैतलहम कहाँ वाक़ई है? जवाब दें। बैतलहम कहाँ वाक़ई है? दाऊद का शहर बैतलहम। ये तो मैंने ही सवाल कर लिया। बैतलहम कहाँ है? कहाँ है क्या? कंफर्म है? ओहो, पहला आंसर ही गलत दिया, यहूदिया में। आउट नहीं करें आंसर आप। हाँ जी, हाँ जी, ये पेपर आउट हो रहा है भाई, पेपर आउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 6, यूसुफ बैतलहम से अपना नाम लिखवाने क्यों आया था? बैतलहम में क्यों आया था यूसुफ अपना नाम लिखवाने? क्योंकि वो दाऊद के शहर बैतलहम से था और दाऊद की नस्ल की से था। वेरी गुड, ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, जब उनके यहाँ पहलौठा बेटा पैदा हुआ तो उसे कपड़े में लपेटकर कहाँ रखा गया? चरनी में। चरनी में। आपके सामने फैसला हो चुका है कि कौन सी टीम जीती है। दाइम खुद बता रहे हैं कौन सी टीम जीती है। द लायन ऑफ जूडा। थैंक यू सो मच। आप सब बैठ सकते हैं। आपने पहले राउंड में सब कुछ खत्म कर दिया। अभी ऑडियंस से सवाल है, इनके लिए स्पेशल क्लैप होगी, इनके लिए मॉस्किटो वाली क्लैप होगी, ठीक है। परफ्यूम देना सर, मैं नहीं दे सकती वो। चलें सर, टाइम। हमारी टीम ने बहुत अच्छे खेले, दोनों टीम्स ने, ठीक है।
तो विनर कोई भी हो, लेकिन टीम दोनों ने बहुत अच्छा खेला। अगर ये खामोश होंगे तो फिर हम इन्हें परफ्यूम देंगे। परफ्यूम देना चाहते हैं इन्हें? परफ्यूम देना चाहते हैं? कुछ बच्चे नहीं लगा के आए तो उन्हें हम परफ्यूम देते हैं, ठीक है? तो परफ्यूम देने का तरीका है, परफ्यूम देने का तरीका कैसे है? आप लोग अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना बच्चे खड़े हो जाएंगे, हम सब बच्चे इन्हें परफ्यूम देंगे, ठीक है? चले जी, परफ्यूम देने का तरीका है। ठीक है, चले जी, एक दफा और देंगे परफ्यूम क्लैप, सब मिलकर हम देंगे अभी नहीं। चले जी। गुड, जबरदस्त।